इस्लाम आबाद का एक पुरसुकून इलाका। किसी को अंदाजा नहीं था कि चंद घंटों बाद एक ऐसा कत्ल सामने आएगा जो पूरे पाकिस्तान की तवज्जो का मरकज बन जाएगा। ये सिर्फ एक कत्ल की कहानी नहीं, बल्कि तफ्तीश, शवाहिद, अदालत और इंसाफ तक पहुंचने के सफर की दास्तान है। इस डॉक्यूमेंट्री में हम सिर्फ तस्दीक शुदा हकायक की बुनियाद पर इस केस को शुरू से आखिर तक समझेंगे। 24 जुलाई 2021 इस्लामाबाद का एक आम सा दिन था। शहर की सड़कों पर मामूल के मुताबिक आमदोरफ्त जारी थी। लोग अपनी रोजमर्रा मसरूफियात में मगन थे और किसी के वहम गुमान में भी नहीं था कि चंद ही घंटों बाद एक ऐसा वाकया पेश आने वाला है जो पूरे पाकिस्तान को हिलाकर रख देगा। इस रोज एक नौजवान खातून नूर मुकद्दिम, जिनका ताल्लुक एक मरूफ सिफारती खानदान से था, इस्लामाबाद के एक निजी घर में मौजूद थीं। इब्तिदाई तौर पर यह एक आम मुलाकात मालूम होती थी, लेकिन वक्त गुजरने के साथ हालात ने एक इंतहाई अफसोसनाक रुख इख्तियार किया। शाम ढलने के बाद मुतल्लिका हुक्काम को एक हंगामी इत्तिला मौसूल हुई। पुलिस फौरी तौर पर जाए वक़ुआ पर पहुंची और वहां से ऐसे शवाहिद मिले जिनसे वाज़े हुआ कि एक संगीन जुर्म पेश आया है। तफ्तीशी टीम ने इलाके को घेरे में लिया, फॉरेंसिक माहिरीन को तलब किया गया और मौका से दस्तयाब हर मुमकिन सबूत महफूज किया गया ताकि तहकीकात किसी अंदाजे के बजाय ठोस शवाहिद की बुनियाद पर आगे बढ़ सके। इस केस ने इब्तिदा ही से गैर मामूली तवज्जो हासिल की। इसकी एक वजह मुतासरा खातून का समाजी पस मंजर था, जबकि दूसरी वजह यह थी कि वाक़ये के हालात ने अवाम में बेशुमार सवालात पैदा कर दिए। सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ दावे गर्दिश करने लगे, मगर तफ्तीशी इदारों ने इस बात पर जोर दिया कि सिर्फ तस्दीक शुदा मालूमात ही काबिल एतमाद समझी जाए। ये डॉक्यूमेंट्री उन्हीं तस्दीक शुदा हकायक की बुनियाद पर इस केस के मुख्तलिफ मराहिल को बयान करेगी। हमारा मकसद किसी किस्म की सनसनी पैदा करना नहीं, बल्कि ये समझना है कि वाक़या कैसे सामने आया, पुलिस ने किन बुनियादों पर तहकीकात की और बाद में अदालती कार्रवाई किस तरह आगे बढ़ी। हर मरहले में हम सिर्फ उन मालूमात का जिक्र करेंगे जो सरकारी रिकॉर्ड, अदालती कार्रवाई आ मोतबर ज़राए से सामने आए। ये केस सिर्फ एक मुजरिमाना वाक़या नहीं था, बल्कि इसने मुल्क में ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़, कानून के नफाज और इंसाफ के निज़ाम पर भी एक वसी बहस को जन्म दिया। यही वजह है कि आज भी जब पाकिस्तान के नुमाया फौजदारी मुकदमात का जिक्र होता है तो नूर मुकद्दिम केस उनमें नुमाया तौर पर शामिल किया जाता है। इस वीडियो में हम इसी केस के हर अहम मरहले को तरतीबवार समझने की कोशिश करेंगे ताकि नाज़रीन को मुकम्मल तस्वीर वाज़े अंदाज में नजर आ सके। इब्तिदाई कार्रवाई के दौरान जाए वक़ुआ को मुकम्मल तौर पर सेल कर दिया गया ताकि कोई भी मुमकिना सबूत ज़ाय ना हो। फॉरेंसिक माहिरीन, क्राइम सीन यूनिट और तफ्तीशी अफसरान ने अपनी अपनी जिम्मेदारियां संभाल ले, क्योंकि ऐसे मुकदमात में इब्तिदाई चंद घंटे पूरी तहकीकात की बुनियाद समझे जाते हैं। पुलिस ने मौका से दस्तयाब शवाहिद को इंतहाई एहतियात से महफूज किया। तस्वीर ली गईं, मुख्तलिफ नमूने इकट्ठे किए गए और जाए वक़ुआ की मुकम्मल दस्तावेज बंदी की गई। बाद अज़ा लाश को कानूनी कार्रवाई के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां पोस्टमार्टम किया गया ताकि मौत की नौयत और दीगर अहम हकायक मालूम किए जा सके। तफ्तीशी टीम ने इसी दौरान घर में मौजूद अफराद और मुतल्लिका गवाहों के इब्तिदाई बयानात भी कलमबंद किए। तहकीकात के आगाज ही से पुलिस ने इस मौक़िफ़ को इख्तियार किया कि मुकदमा सिर्फ क़ियास आरायों पर नहीं बल्कि साइंसी शवाहिद, गवाहों के बयानात और दस्तयाब रिकॉर्ड की बुनियाद पर आगे बढ़ाया जाएगा। इसी मकसद के लिए जाए वक़ुआ से हासिल होने वाले शवाहिद फॉरेंसिक तज्ज़िये के लिए भेजे गए। जदीद तफ्तीशी तरकार में यही अनासिर सबसे ज़्यादा अहम समझे जाते हैं, क्योंकि यही अदालत में मुकदमे की बुनियाद बनते हैं। चंद ही घंटों में ये खबर पूरे मुल्क में फैल गई। टेलीविजन चैनल्स, अखबारात और सोशल मीडिया पर इस वाक़ये का जिक्र होने लगा। अवाम की दिलचस्पी मुसलसल बढ़ रही थी, लेकिन इसके साथ साथ मुख्तलिफ गैर मुसद्दिका दावे भी सामने आने लगे। हुक्काम ने बार बार अपील की कि तहकीकात मुकम्मल होने से पहले अफवाहों पर यकीन न किया जाए और सिर्फ सरकारी आमोतबर ज़राए से जारी होने वाली मालूमात पर एतमाद किया जाए। उधर तफ्तीशी अफसरान ने केस से मुताल्लिक मुख्तलिफ पहलुओं का जायजा लेना शुरू किया। वाक़ये से पहले के हालात, मुतल्लिका अफराद के दरमियान रवाबित, कॉल रिकॉर्ड, डिजिटल शवाहिद और दीगर दस्तयाब मालूमात को यकजा किया गया ताकि एक मुकम्मल टाइमलाइन तैयार की जा सके। किसी भी बड़े फौजदारी मुकदमे में ये मरहला इंतहाई अहम होता है, क्योंकि इसी से मालूम होता है कि वाक़ये से पहले और बाद में क्या कुछ पेश आया। इब्तिदाई कार्रवाई मुकम्मल होने के बाद तफ्तीश का सबसे अहम मरहला शुरू हुआ, यानी फॉरेंसिक शवाहिद का तज्ज़िया। पुलिस ने जाए वक़ुआ से हासिल किए गए मुख्तलिफ नमूनों को लिबार्ट्री भेजा ताकि ये मालूम किया जा सके कि वाक़ये के वक्त क्या सूरत हाल रही होगी। जदीद फौजदारी तहकीकात में फॉरेंसिक साइंस को बुनियादी अहमियत हासिल है, क्योंकि यही शवाहिद बाद में अदालत में मुकदमे की मजबूत बुनियाद बनते हैं।
तफ्तीशी टीम ने जाए वक़ूआ की तस्वीर, मुख्तलिफ अशिया के नमूने और दस्तयाब डिजिटल रिकॉर्ड को यकजा किया। इसी दौरान मुतल्लिका अफराद के बयानात का तकाबली जायजा भी लिया गया ताकि किसी तजाद अहम नुक्ते की निशानदेही की जा सके। पुलिस ने वाक़ये से पहले और बाद के औकात पर खास तवज्जो दी क्योंकि टाइमलाइन किसी भी संगीन मुकदमे में निहायत अहम किरदार अदा करती है। इस मरहले में तफ्तीशकारों ने मोबाइल फ़ोन रिकॉर्ड, पैगामात और दीगर डिजिटल शवाहिद का जायजा लेना शुरू किया। मकसद ये था कि वाक़ये से पहले होने वाली सरगर्मियों को समझा जा सके और ये देखा जा सके कि मुख्तलिफ अफराद के दरमियान राब्ते किस नौइयत के थे। ऐसे शवाहिद अक्सर इस बात की वजाहत करते हैं कि किसी वाक़ये से पहले हालात किस समत जा रहे थे। फॉरेंसिक रिपोर्ट के इब्तिदाई नताइज ने तफ्तीश को मज़ीद मुनज़्ज़म अंदाज में आगे बढ़ाने में मदद दी। पुलिस ने उन नताइज को गवाहों के बयानात और दीगर दस्तयाब मालूमात के साथ मिलाकर देखा। यही वो मरहला था जहां तफ्तीश सिर्फ एक इब्तिदाई अंदाजे से निकलकर शवाहिद पर मबनी समत इख्तियार करने लगी। दूसरी जानिब मीडिया की तवज्जो मुसलसल इस मुकदमे पर मरकूज थी। हर नई पेश रफ्त अवामी दिलचस्पी का बाइस बन रही थी। ताहम तफ्तीशी हुक्काम ने बार बार इस बात पर जोर दिया कि तहकीकात मुकम्मल होने तक हतमी राय कायम करना मुनासिब नहीं। कानूनी माहिरीन भी यही कहते हैं कि किसी मुकदमे में अदालत तक पहुंचने से पहले तमाम शवाहिद का मुकम्मल जायजा लेना ज़रूरी होता है। तहकीकात के दौरान एक और अहम पहलू ये था कि पुलिस ने मुख्तलिफ माहिरीन से मुशावरत की। फॉरेंसिक साइंस, डिजिटल तज्ज़िया और कानूनी उमूर से वाबस्ता माहिरीन की राय हासिल की गई ताकि केस के हर पहलू को तकनीकी बुनियादों पर परखा जा सके। इस अमल का मकसद ये यकीनी बनाना था कि कोई अहम नुक्ता नज़रअंदाज ना हो। चंद रोज़ के अंदर तफ्तीशी इदारों ने काफ़ी मिकदार में शवाहिद इकट्ठे कर लिए थे। अब असल सवाल ये था कि उन शवाहिद की बुनियाद पर तहकीकात मुकम्मल होने के बाद मुकदमा अदालत में पेश किया गया, जहां फौजदारी कानून के मुताबिक बाकायदा अदालती कार्रवाई का आगाज हुआ। इस मरहले पर पुलिस की जानिब से जमा किए गए शवाहिद, फॉरेंसिक रिपोर्ट्स, गवाहों के बयानात और दीगर मुतल्लिका रिकॉर्ड अदालत के सामने पेश किए गए। अदालत का बुनियादी मकसद ये जांचना था कि आया इस्तिगासा के पेश करदा शवाहिद कानूनी मेयार पर पूरा उतरते हैं या नहीं। समाअत के दौरान इस्तिगासा ने मुवक्किफ इख्तियार किया कि तफ्तीश के दौरान जमा किए गए शवाहिद एक मरबूत सिलसिला तश्कील देते हैं। अदालत के सामने फॉरेंसिक रिपोर्ट, जाए वक़ूआ से हासिल होने वाले शवाहिद, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और दीगर दस्तावेजात पेश की गईं। इसके साथ गवाहों के बयानात भी रिकॉर्ड का हिस्सा बने, जिन्हें कानूनी तरकार के मुताबिक जांचा गया। दूसरी जानिब दिफा को भी कानून के मुताबिक अपना मुवक्किफ पेश करने और इस्तिगासा के शवाहिद पर सवाल उठाने का मुकम्मल हक हासिल था। फौजदारी निज़ाम इंसाफ का यही बुनियादी उसूल है कि अदालत दोनों फ़रीक़ैन को मसावी मौका फराहम करती है ताकि फ़ैसला सिर्फ कानून और काबिल कबूल शवाहिद की बुनियाद पर किया जाए, न कि अवामी राय मीडिया की खबरों की बुनियाद पर। इस मुकदमे की समाअत को मुल्क भर के मीडिया और अवाम ने करीब से देखा। हर पेशी के बाद मुख्तलिफ तज्ज़िये सामने आते रहे, लेकिन अदालत ने अपनी कार्रवाई सिर्फ अदालती रिकॉर्ड और पेश किए गए सबूतों तक महदूद रखी। कानूनी माहिरीन के मुताबिक ऐसे हसास मुकदमात में अदालती एहतियात इसलिए ज़रूरी होती है ताकि इंसाफ का अमल गैर जानिबदार रहे। समाअत के दौरान अदालत ने मुख्तलिफ शवाहिद की कानूनी हैसियत, फॉरेंसिक नताइज की अहमियत और गवाहों के बयानात के बाहमी ताल्लुक का तफसीली जायजा लिया। अदालत ने इस बात को भी देखा कि आया तफ्तीश के दौरान कानूनी तकाजे पूरे किए गए थे और आया शवाहिद की तहवील, चेन ऑफ कस्टडी महफूज रही या नहीं। ये तमाम अवामिल किसी भी फौजदारी मुकदमे में फैसला कुन किरदार अदा करते हैं। इस मुकदमे ने पाकिस्तान में एक बार फिर ये बहस भी छेड़ दी कि जदीद फॉरेंसिक सहूलियात, बरवक्त तफ्तीश और मजबूत इस्तिगासा इंसाफ की फराहमी में कितने अहम हैं। बहुत से कानूनी माहिरीन की राय थी कि साइंसी शवाहिद पर मबनी तहकीकात मुस्तकबिल में भी संगीन जराइम के मुकदमात को ज़्यादा मुअस्सिर बनाने में अहम किरदार अदा करेंगी। तवील अदालती कार्रवाई, गवाहों के बयानात, फॉरेंसिक रिपोर्ट्स और दीगर शवाहिद का तफसीली जायजा लेने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुनाया। इस मुकदमे में अदालत ने अपने फैसले की बुनियाद अदालत में पेश किए गए काबिल कबूल शवाहिद और कानूनी दलाइल को बनाया। बाद अज़ा पाकिस्तानी कानूनी निज़ाम के मुताबिक फैसले के खिलाफ अपीलों का मरहला भी आया, जहां आला अदालतों ने भी मुकदमे के मुख्तलिफ कानूनी पहलुओं का जायजा लिया। इस पूरे अमल ने यह वाज़े किया कि संगीन फौजदारी मुकदमात में इंसाफ सिर्फ इब्तिदाई तहकीकात तक महदूद नहीं होता, बल्कि मुख्तलिफ अदालती मराहिल से गुजर कर हतमी कानूनी नतीजे तक पहुँचता है। ये मुकदमा पाकिस्तान की हालिया तारीख के उन मुकदमात में शुमार किया जाता है जिन्होंने अवामी सतह पर ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़, बरवक्त पुलिस कार्रवाई, फॉरेंसिक साइंस की अहमियत और निज़ाम इंसाफ पर एक वसी बहस को जन्म दिया। बहुत से माहिरीन का ख्याल है कि ऐसे मुकदमात में जदीद साइंसी तहकीकात
और शफ़ाफ़ अदालती कार्रवाई अवाम के एतमाद को मजबूत बनाने में अहम किरदार अदा करती हैं। इस केस ने यह भी याद दिलाया कि सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली गैर मुसद्दिका मालूमात अक्सर तहकीकात को मुतासिर कर सकती हैं। इसीलिए ज़िम्मेदार सहाफ़त और मुस्तनद मालूमात की अहमियत पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ जाती है। किसी भी मुकदमे में हतमी राय कायम करने से पहले अदालती रिकॉर्ड और काबिल एतमाद ज़राए का इंतज़ार करना ही दुरुस्त तर्ज़ अमल है। इस डॉक्यूमेंट्री का मकसद किसी सानिहे को सनसनीखेज़ अंदाज में पेश करना नहीं था, बल्कि ये समझना था कि एक अहम फौजदारी मुकदमा किस तरह तफ्तीश, फ़रांज़िक तज्ज़िये, अदालती समाअत और कानूनी फ़ैसलों के मराहिल से गुज़रता है। ऐसे वाक़यात हमें ये एहसास भी दिलाते हैं कि कानून की हुक्मरानी, पेशा वराना तफ्तीश और शफ़ाफ़ अदालती निज़ाम किसी भी मुआशरे के लिए क्यों ज़रूरी है।